दादा हुकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? मीरा, मैं तीर्थ पर डकोर जा रहा हूँ। मुझे भी ले चलिए, मुझे भी चलना है आपके साथ। ठीक है मीरा, तुम भी मेरे साथ दर्शन करने चलो। दादा हुकुम, कुछ दिन पहले महल में एक संत पधारे थे। आप भी बैठे थे, मैं भी बैठी सुन रही थी। उन संत ने रामायण की एक चौपाई गाकर सुनाई थी। मीरा, तुम्हें अभी भी चौपाई स्मरण है? हाँ दादा हुकुम, स्मरण है मुझे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अर्थात हरि तो सब रूपों में व्याप्त है, फिर आप और मैं किसी तीर्थ विशेष पर जाकर उनका दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? इतनी छोटी बालिका मुझसे ऐसे ज्ञान की बातें पूछती है, क्या उत्तर दूं मैं इन्हें? मैं स्वयं अचंभित हूं। मीरा, मैं तुम्हें स्नान करने के बाद और संध्या वंदन करने के बाद विश्राम करूंगा, तब मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। अरे आइए राव दूदा जी, आइए, आपका स्वागत है। राव दूदा जी डाकोर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी के दिव्य दर्शन किए। संध्या का समय हुआ। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। उसी समय मीराबाई जी अपने शिविर के साथ मंदिर के समीप नदी के तट पर शांत भाव से बैठी हुई थीं। तथा दादा हुकुम स्नान करके संध्या बंधन कर रहे थे। तभी मीराबाई जी की नजर एक संत पर पड़ी, जो उस पार शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। ये कौन है? ये मुझे कैसी दिव्य अनुभूति हो रही है। ये संत कौन है? मुझे देखना है, ये कौन है? चलो मेरे साथ, वहां चलो जहां वह संत बैठे हैं। मुझे वहां जाना है। इतनी तेजस्विनी बालिका कौन है ये? इनकी आंखों में अद्भुत प्रेम झलक रहा है। ये बालिका कुछ अलग ही प्रतीत होती है, बहुत ही अद्भुत। पुत्री, कौन हो तुम? मुझे मेड़ता के परम संत सेवी राव दूदा जी के मंजिले पुत्री की कन्या होने का गौरव मिला है। इतनी छोटी सी बालिका और इतना सुंदर सुघड़ परिचय, बड़ी ही तेजस्विनी है ये तो। संत और मीराबाई जी ने वार्तालाप किया। इतने में राव दूदा जी मीराबाई जी को ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचे।
आपकी ही पोती है? जी महाराज, ये हमारी ही पोती है, मीराबाई। अति उत्तम। मुझे आपकी बच्ची के अंदर एक दिव्यता की अनुभूति हुई है। बहुत ही दिव्य है ये आपकी बालिका। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं देख सकता हूं कि आपके घर में साक्षात भक्ति महारानी का अवतरण हुआ है। जिस प्रकार गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है और वह गंगा सागर में जाकर विश्राम पाती है, किंतु अपने उद्गम स्थल से सागर तक पहुंचने की यात्रा करते करते गंगा जहां जहां जाती है उस स्थान को तीर्थ बनाती जाती है। जिस भूमि को गंगा स्पर्श करती है वह भूमि उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार राव दूदा जी, आपके घर में कोई और नहीं, साक्षात भक्ति रूपी मंदाकिनी प्रकट हुई है। यह कन्या जहां जहां भी जाएगी उस स्थान को, उस परिवेश को कृष्णमय बना देगी, भक्तिमय बना देगी। राव दूदा जी, मैंने निश्चित किया है कि मैं आपके साथ यात्रा पर चलूंगा और आपकी इस कन्या को योग की शिक्षा दूंगा। अहो भाग्य, धन्य हुए हम जो आप जैसे दिव्य संत हमारे साथ चलेंगे। हमारी बिटिया धन्य हो गई। मीराबाई जी को जो भी देखता था, उनके तेज को, उनके अंदर की दिव्यता को देखकर उनका ही हो जाता था, तथा राव दूदा जी को बड़ा गर्व महसूस होता था कि उनके कुल में कोई महान भक्ता प्रकट हुई है। उन संत ने राव दूदा जी के साथ उनके नगर प्रस्थान किया। मीरा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि भगवान तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, फिर हमें तीर्थ पर जाने की क्या आवश्यकता है? तीर्थ वह स्थान होता है जहां पर भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, किसी भक्त की भक्ति से आकृष्ट होकर निराकार साकार हो जाता है। वे प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसीलिए हमें तीर्थ पर जाना चाहिए तथा प्रभु के दर्शन करने चाहिए। ऐसे ही भागवत चर्चा करते हुए वो मेड़ता आ पहुंचे। मेड़ता पहुंचने के बाद मीराबाई जी की योग शिक्षा प्रारंभ हुई। बेटा, एक बार आंखें बंद करके बताओ, तुम्हें क्या दिखाई देता है? जो आज्ञा। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझे कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। बहुत देर तक आंखें बंद नहीं की जा सकती। आप आज्ञा करें तो मैं आंखें खोल लूं। मीराबाई जी की बात को सुनकर संत हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। हां बेटा, तुम आंखें खोल लो। भगवान की कृपा से एक कन्या मिली थी। वह भी ऐसी है कि ना उसका गुड्डा गुड़िया खेलने में मन लगता है, ना ही कोई खिलौने में, न तो साज सिंगार करती है। अगर मैं सुंदर वस्त्र भी दूं तो वो भी नहीं लेती है। सखियों के साथ खेलती भी नहीं है। कल को जब उसका विवाह होगा, पराए घर जाएगी, तो क्या इसी प्रकार चलेगा? क्या कथा वार्ता सुनाती रहेगी क्या वह वहां? बाईसा, मीरा के तेज को देखकर मानो ऐसा मालूम होता है कि उसे हम देखते ही रहें। वह आपकी कोई दिव्य कन्या है जो बड़े ही भाग्य से आपको प्राप्त हुई है। मैं क्या करूं?
माँ हूं, उसकी चिंता होती है। मैं चाहती हूँ कि वो हंसे, बाकी बच्चों की तरह खेले, आनंद में रहे। पर मीरा को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस दिन भर ध्यान में मग्न रहना, साधु संतों का संसर्ग, ये सब सही है, किंतु जो गृहस्थ चीजें हैं उसे वह भी सीखनी चाहिए। मीराबाई जी की माताजी को हमेशा चिंता रहती थी मीरा जी की, क्योंकि वो बाकी बच्चों से बहुत अलग थीं। मीरा की शिक्षा पूर्ण हुई। दूदा जी, अब मुझे लगता है मुझे यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मुनिवर, 4 दिन पहले तो मीरा की योग शिक्षा प्रारंभ हुई थी और 4 दिन में ही शिक्षा पूर्ण हो गई। ऐसा कैसे हुआ इतने जल्दी? इसका उत्तर तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। मैं तो आपको केवल इतना कह सकता हूं कि जो विद्या सीखने के लिए मैंने जन्मों प्रयास किया और कई कठिन साधना करने के बाद भी जो मुझसे नहीं बन पड़ा, वह इस कन्या ने 4 दिन में करके दिखा दिया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर अंततः समाधि, यह सब 4 दिन में कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे केवल एक निमित्त मात्र बनाया था। जैसे योगीराज की दृष्टि में योग, साधना, ध्यान, वेदांत ही सर्वोपरि है, उसी तरह एक भक्त की दृष्टि में अपने प्रभु के अलावा कुछ भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मुझे लगता है शायद प्रभु ने मीरा से मिलाकर, मीरा का दर्शन कराकर मुझे यह शिक्षा दी है कि किस प्रकार भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। एक योगी भक्त हो कोई यह आवश्यक नहीं है, लेकिन एक भक्त तो सहज स्वभाव से योगी होता ही होता है। आप धन्य हुए दूदा जी जो आपको ऐसी कन्या मिली। अच्छा तो दूदा जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। अरे प्रभु, आपकी मुझे कुछ सेवा तो करने दीजिए, ऐसे कैसे कुछ दान दक्षिणा? प्रभु आज्ञा कीजिए। ऐसा शिष्य पाकर मैं इस जन्म के लिए नहीं, सदा सदा के लिए तृप्त हो गया हूं, तथा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो संत चले गए। कुछ काल ऐसे ही व्यतीत हुए और मीराबाई जी ऐसे ही अपने भाव समाधि में मस्त रहती थीं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा कृष्ण माधवा, राधा कृष्ण माधवा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा कृष्ण माधवा, 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 राधा कृष्ण माधवा,
श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम राधा कृष्ण माधवा राधा कृष्ण माधवा राधा कृष्ण माधवा। अरे ओ मीरा, मीरा तनिक आंखें तो खोलो, तुम्हें दादा हुकुम ने बुलाया है। दादा हुकुम ने बुलाया है मुझे। उन्होंने तुम्हें किसी संत से मिलवाने के लिए बुलाया है। सुना है वो वृंदावन से आए हैं। सखी, क्या तुम सच कह रही हो? वृंदावन से आए हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सच में मीरा, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत आनंद आएगा। पता है, वो इतने मधुर भजन गाते हैं कि सुनते ही मन जैसे खो जाता है। बहुत ही मधुर भजन गाते हैं वो। सखी, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहीं ले चलो। अब हमें तुरंत जाना चाहिए। मीराबाई जी संतों का नाम सुन के ऐसे भागती थीं जैसे उन्होंने जाने कौन सा रत्न पा लिया हो। मीराबाई जी के हृदय में संतों के लिए अगाध प्रेम था। मीराबाई जी संत के पास गईं। उन संत की इतनी दिव्य आभा थी कि अगर वो मौन भी बैठते तब भी उनके रोम रोम से प्रभु का भजन गूंजता था। जय राधा माधव 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 जय। यह तो मौन है, फिर भी कितनी मनमोहक ध्वनि इनके पास से आ रही है। मैं कैसे इनसे बात करूं? हे गोविंद, मुझे क्षमा करना, मैं इन संत के भजन को बाधित कर रही हूँ। जय राधा माधव जय राधा माधव। क्या आप मुझे संगीत सिखा सकते हो? रसिकन की बातें रसिक ही जाने, घायल की गति घायल ही जाने। पुत्री, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा। अति उत्तम, ये तो बढ़िया सुझाव है। अति उत्तम, अति उत्तम, सीखो सीखो। मीराबाई जी की संगीत शिक्षा प्रारंभ हुई। संत मीराबाई जी को जैसा सिखाते, मीराबाई उससे कई अधिक गुणा ग्रहण करती। संत मन ही मन हंस पड़ते कि मैं तो इन्हें एक बात कहता हूं, किंतु ये तो दो बात सीखती हैं। देखते ही देखते मीराबाई जी संगीत में निपुण हो गईं। उस ज्ञान विद्या में वो पूर्णतः निपुण हो गईं। तथा एक शुभ अवसर आया। पूरा परिवार उपस्थित था, सभी लोग एकत्रित थे। तभी बेटी, आज बहुत शुभ अवसर है। तुमने आज तक जो भी सीखा है प्रभु को समर्पित कर दो, प्रभु के समक्ष रख दो। तो बेटी, संकोच मत करो। यह मेरा तंबूरा तुम ले लो और संगीत प्रारंभ करो। राधे 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 श्याम जय राधा माधव श्याम मुरारी मेरे नंद लाला गिरधारी।
मैं तो सवरिया की हो गई रे, मनवा तुम में खो गई रे। नाम तुम्हारा जपती जाऊं, हरि गुण गाती जाऊं। राधा के प्यारे गोपाल कन्हैया, आओ मेरे नैना। तुम बिन सुना जग सारा, तुम ही हो सहारा। छोटी सी मैं तुम बड़े दयालु, तुमसे ही मेरी दुनिया सारी। मेरे कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव। श्याम श्याम। मीराबाई जी के प्रेम भाव को देखकर राव दूदा जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं सत्य देख रहा हूं। कहीं ये मेरा स्वप्न तो नहीं। मेरे कुल में इतनी अद्भुत, इतनी दिव्य अमल आत्मा आई है। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं, अपने नैनों से ऐसे परम भक्त का दर्शन कर रहा हूं। इस तरह राव दूदा जी को बहुत गर्व होता मीरा के भक्ति भाव को देखकर। उन संत ने मीराबाई के जीवन में संगीत दिया, और जो तंबूरा वो संत अपने हाथों में लिए रहते थे, उसे मीराबाई को भेंट स्वरूप दे दिया, तथा उन्होंने फिर विदा ली और वृंदावन धाम को वापस चले गए।